मैं अलका मैम आप लोगों के अपने चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा कामयाबी उसकी उतनी ही बड़ी होगी। जिसका जितना बड़ा संघर्ष कामयाबी उसकी उतनी ही बड़ी होगी। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ भारत की पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, भारत की पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही देखने को मिली है। चोल काल में ये जो है स्थानीय स्वशासन के रूप में सबसे पहले प्राचीन काल में चोल वंश में देखा गया। उसके बाद जो है मध्यकाल में जो है अंग्रेजों का जब शासन आया, ठीक है, और उसमें जो है लॉर्ड रिपन जो कि 1882 ईस्वी में उन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। तो लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी और उसके बाद जो है ये पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत जो है इसको जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है इसको ग्राम पंचायत के गठन के रूप में अनुच्छेद 40 के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 जो है, चूंकि यह जो है नीति निर्देशक तत्व से एक कल्याणकारी संस्था है, इसको बाद में जो है पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत ही हो गया था। ये इसमें जो है ये था कि कोई भी राज्य अपने कल्याण के लिए अगर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाती है तो अपना कोई बाध्यकारी नहीं थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुआ। तो स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में से ये प्रारंभ हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ। अब सबसे पहले इसमें जो है बलवंत राय कमेटी यानी आयोग, बलवंत राय आयोग के तहत, कमेटी के तहत ये 3 स्तर का है। 3 स्तर, 3 स्तर यानी 20 लाख से 20 लाख से अधिक की जनसंख्या जहां होगी वहां 3 स्तर, ठीक है, और जहां 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वह अशोक मेहता वहां 2 स्तर। तो आगे देखते हैं हम लोग, पहले 3 स्तर की चर्चा कर लेते हैं कि बलवंत राय आयोग के तहत जो है यह 3 स्तर क्या था। ग्राम स्तर पहला, दूसरा पंचायत स्तर और तीसरा जिला स्तर। अब ग्राम स्तर पर जो है इसमें जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता था और जो है पंचायत स्तर पर अप्रत्यक्ष और जिला स्तर पर भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या
और अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता सीधे जो है चुनाव करके उनको जिताती है उसी को प्रत्यक्ष, और जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो ग्राम स्तर पर जो है क्या बनते हैं, मुखिया और सरपंच, मुखिया और सरपंच। पंचायत स्तर पर प्रमुख, ये ब्लॉक स्तर पर प्रमुख उप प्रमुख बनते हैं। पंचायत स्तर या ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर इसको कहते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख बनते हैं। और जिला स्तर पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। कहते हैं कि जो है कि बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय जो है 20 लाख से जहां अधिक की जनसंख्या होगी वहां पर जो है 3 स्तर होगी, ग्राम स्तर पर जो है, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष जो है जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, जिनमें मुखिया और सरपंच होते हैं। पंचायत स्तर पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख बनते हैं। और जो है जिला स्तर पर भी जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं बलवंत राय के बाद जो है अशोक, ये आए थे 1957 में। बलवंत राय मेहता 1957 में एक कमेटी बनी थी। अब उसके बाद अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई। बलवंत राय मेहता 1957 और अशोक मेहता 1977, यानी 20 साल बाद। यह 2 स्तरीय, ये 2 स्तरीय यानी 20 लाख से कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा वहां 2 स्तरीय, जिसमें पहला ग्राम स्तर की चर्चा की गई है और दूसरा जो है जिला स्तर की चर्चा की गई है। इनका जो चुनाव होता है, जैसे केंद्र में होता है चुनाव आयोग के द्वारा, और इनका चुनाव राज्य जो है चुनाव आयोग के द्वारा होता है। इसमें जो है आयु जो है चुनाव जो है चुनाव राज्य आयोग द्वारा, और जो है आयु जो है जो मतदाता खड़े होंगे तो उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में जो है 25 साल है, राज्यसभा में 30 साल है, उसी तरह जो है पंचायत जो है पंचायती व्यवस्था में कितनी आयु कम से कम होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो है जैसे केंद्र में जो है वित्त आयोग होते हैं, जिसकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह केंद्र में जितने भी जो है फाइनेंशियल होता है उनको देखते हैं। और वहां यहाँ पर जो है राज्य वित्त आयोग का राज्य वित्त आयोग जो है पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और वह जो है जितना भी पंचायती स्तर पर जितने भी खर्चे लेन देन ये सब का ब्यौरा राज्य वित्त आयोग द्वारा देखे जाते हैं। संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान
संशोधन जो कि कब आया, तो 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हो गया, जिसको कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन। और कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 में, या 92 में ही कमेटी आ गई थी, किंतु लागू हुई 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए जाके देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है को संवैधानिक दर्जा दिया गया और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 से क से 9 तक, 243 से क से 9 तक इसमें चर्चा है। इसमें कुल जो है विषय 29 है। कुल विषय कितनी चर्चा की गई है? 29 विषय की चर्चा की गई है। और यह जो है किस अनुसूची के तहत है? तो अनुसूची 11 और भाग जो है 9 के तहत रखा गया। 73वें संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में, 24 अप्रैल 1993 को जो है यह लागू हो गया। उसके बाद जो है अनुच्छेद 243 से जो है मूर्धन्य तक, उसके बाद जो है अनुसूची 11 और भाग 9 में इसको रखा गया। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ये विषय में क्या क्या है? जैसे सिंचाई है, कृषि है, परिवहन है, सड़क है, इत्यादि है। अब 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भी 1993 में लागू। इसको भी पंचायती राज व्यवस्था में, इसमें जो है नगर पालिका, 74वें संविधान संशोधन के तहत किसको रखा गया? नगर पालिका को रखा गया। और अनुच्छेद के रूप में 243 से ता से लेकर 11 तक रखा गया। इसमें कुल विषय जो है 18 है। कुल विषय जो है 18 है और अनुसूची 12 है और भाग जो है 9A के तहत रखा गया। उसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था में हर राज्य में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण, हर राज्य में 1/3 रखा गया है। ठीक है। कहीं कहीं जो है 33%, यानी जो है कुल का 33% रखा गया है। लेकिन किसी किसी राज्य में जो है इसको 50% मान लिया गया है। जैसे कि बिहार पहला राज्य था जहां पर महिलाओं को आरक्षण जो है 1/2 यानी 50%। उत्तर प्रदेश भी जो है 1/2 यानी 50% के रूप में आरक्षण महिलाओं को दिया गया। उसके बाद जो है अब जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत भी जो है इसमें जो है 3 स्तर इसमें भी आते हैं। वह 3 स्तर कौन है? नगर पंचायत, दूसरा
नगर परिषद और तीसरा जो है नगर निगम, इसमें रखा गया। तो आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह जो है चोल काल से ही प्रारंभ हो गया था स्थानीय स्वशासन के रूप में। यह स्थानीय स्वशासन है क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि शासन यानी सत्ता यानी एक में न रहकर इसको विभाजित किया जाना, जो है स्थान के आधार पर यानी गांव के आधार पर इसको विभाजित किया जाना। जैसे महात्मा गांधी भी जो है सत्ता को एक में वह कहते थे कि केंद्र में रहकर राज्य चलाना नहीं, बल्कि जो है गांव स्तर पर व्यक्ति के साथ मिलकर जो है इस सहयोग से जो है सत्ता चलाना है। ठीक है, महात्मा गांधी भी जो है स्थानीय स्वशासन को वो जो है सपोर्ट करते थे, वो मानते थे। तो जिस समय जो है चूंकि राजस्थान के नागौर से 1959 ईस्वी में जो है यह प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो है इसको 73वें संविधान संशोधन, ये तो जो है हम लोग देख लिए कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के रूप में मान लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे अनुसूची में 7वीं अनुसूची के तहत 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूची में इसको रखा गया। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में हम लोग जानते थे कि 100 विषय है, राज्य सूची में हम लोग पढ़े थे 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब इसको भी एग्जाम में चूंकि पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख लेंगे कि आखिर संघ सूची में क्या क्या आते हैं। तो रक्षा, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेल, प्रसारण, टेलीफोन, जनगणना, विदेशी मामले, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, वायु एवं परिवहन, मुद्रा, बचत इत्यादि। जिसमें जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनगणना, जनगणना को किस सूची के तहत रखा गया है? तो संघ सूची। और ऐसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं। आइए फिर हम लोग राज्य सूची में देखते हैं क्या क्या है। तो पहले
पंचायती राज व्यवस्था तो है ही, जो कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग अभी देखे स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और जो है यह किसके अंतर्गत रखा गया है, तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद जो है कृषि है, पशु है, सिंचाई, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कारागार, पुलिस इत्यादि की व्यवस्था राज्य सूची में आते हैं। अब आइए जो है समवर्ती सूची में हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे शिक्षा को भी जो है राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। वन है, इसको भी है समवर्ती सूची में। इसके बाद जो है समाचार पत्र, उसके बाद जो है शिक्षा हो गया, वन हो गया, समाचार पत्र हो गया, कारखाना हो गया। इसके बाद जो है आपका जनसंख्या, नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन, ठीक है। इसको समवर्ती सूची में जो है शिक्षा को, वन को, समाचार पत्र को, जनसंख्या नियंत्रण को, परिवार नियोजन को रखा गया है। और जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। जिसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह किस जो है सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो शिक्षा है, वन है, यह किस सूची के तहत रखा गया है, तो समवर्ती सूची के तहत इन्हें रखा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था, चूंकि टॉपिक छूट गया था तो इसको हम ऐड कर दिए। थैंक यू, जय हिंद।